हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको क्लास 9th अलजेब्रा बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आपने पिछले क्लास में क्लास 8 में फैक्टराइजेशन सीखा होगा। फैक्टराइजेशन ये फार्मूला बेस्ड है, तो फार्मूला वाले क्वेश्चन आपने क्लास 8 में सीख लिया होगा। आपको ये पता है a प्लस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना तो आपको पता है। एक और फार्मूला होता है a माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूला से अभी मैं आपको क्वेश्चन बना करके बताऊंगा, और कैसे बनाया जाएगा वो भी आप ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन 1। सपोज करो ये क्वेश्चन रहेगा 9x स्क्वायर, है ना, ऐसे क्वेश्चन रहेगा 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपके पास। कहेगा कि आप इसको फैक्टराइज करें। यहाँ पर आप सिंपल तरीका है, देखिए सबसे पहले हम इस नंबर को किस फॉर्म में करना है, इस वाले फार्मूला को यूज़ करके करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं 3x की होल स्क्वायर प्लस 24 के लिए आप ये दो नंबर को पहले सॉल्व कर लो। ये 4y की होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ये तो हो जाएगा। 4 4 जा 16y स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब ये बीच का नंबर में आपको ये दोनों नंबर यूज़ होगा, ये a हो गया और ये b हो गया, और 2 लगता है 2ab होता है ना बीच का नंबर। देखो फार्मूला में 2ab है ना, तो 2ab के लिए 3 4 जा 12 और 2 24, तो आ गया आपका आंसर। ये यहाँ लिखोगे 2 इंटू a कितना हो जाएगा 3x इंटू b इक्वल टू कितना है 4y, तो यहाँ 4y लिख देना है। अब ये किसके लिए बनता है ये फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ab आ गया ना यहाँ पर 2ab के फॉर्म में, a ये है b ये है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके लिए 3x प्लस 4y की होल स्क्वायर, यही होता है ना। ये फैक्टराइज हो गया, इसमें फैक्टर करने का ये तरीका फार्मूला बेस्ड, इसमें यूज़ किया गया है यूज़ a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये यूज़ करके इसको बनाया गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 1 माइनस 6x प्लस 9x स्क्वायर। यहाँ पर अब देखो ये भी ट्राइनोमियल है ना, 1 2 3, दिस इज कांस्टेंट टर्म। आपको पता है कांस्टेंट टर्म होता है वो टर्म होता है जिसमें नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो कोई भी। 1 इज ए नंबर, सो दिस इज कांस्टेंट टर्म। 6x प्लस 9x स्क्वायर, इसको रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, तो पहले इसको लिख लेंगे फिर इसको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस माइनस, ये माइनस है ना यहाँ पर, माइनस 6x प्लस 1। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x की होल स्क्वायर, 3 3 जा 9x स्क्वायर माइनस, और देखो ये प्लस वाले को पहले कर ले, प्लस पर 1 की पावर 2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 के लिए, 1 1 जा 1 होता है, इसलिए सेम है। तो यहाँ पर हम लोग अब बीच के नंबर में a और ये b हो गया, तो 2ab होता है, 2 3 जा 6 1 जा 6, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू a इजकल टू 3x इंटू b इजकल टू 1। तो ये